हिमालय की गंगा में आपका स्वागत है। इस अंक में आपको उत्तराखंड के ऐतिहासिक भैरवगढ़ी ले चलेंगे, जो लंगूरगढ़ी की पहाड़ियों में स्थित है और समुद्र तट से इसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर ऐसी बताई जाती है। भैरवगढ़ी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए विख्यात है। इससे पहले कि हम इसके इतिहास में जाएं, हमें बताएं कि भैरवगढ़ी पहुंचने के लिए नज़दीक जो स्थान है उसका नाम कीर्तिखाल है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के लैंसडाउन ब्लॉक का ये हिस्सा है कीर्तिखाल। और कोटद्वार से कीर्तिखाल की दूरी लगभग 43 किलोमीटर की है। तो कोटद्वार दुगड्डा डाडा मंडी से कीर्तिखाल हम पहुंच सकते हैं। और दूसरा मार्ग जो है वो दुगड्डा पौड़ी वाला मार्ग जो कुमखाल के रास्ते वहाँ पहुँचता है। और इस प्रकार से कीर्तिखाल को देखें तो एक छोटा सी गांव है। कुछ दुकानें जो है मुख्य मार्ग पे हैं और मुख्य मार्ग से भैरवगढ़ी मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। या ये कह सकते हैं कि एक मॉडरेट ट्रैक है। हालांकि कुछ स्थानों पर चढ़ाई या उतराई काफ़ी स्टीप है, यानी कि बहुत ज़्यादा तीव्र है। लेकिन अच्छी बात ये है कि पूरे ट्रैक में अभी पूरे अच्छे से जो उसका मार्ग है वो बना हुआ है। बहुत ही कम स्थानों में जहाँ पर कच्चा मार्ग है, तो सब स्थानों पर पत्थर बिछे हुए हैं और उस पर रेलिंग की भी जो है उसके एक ओर पे रेलिंग लगाई गई है, तो बहुत आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों पे जितने भी ट्रैक हैं सब स्थानों पर रेलिंग की व्यवस्था नहीं होती, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कि हम लोगों से किस प्रकार से हमारा जो इतिहास छिपाया गया, वो इस बात से साबित होता है कि ये क्षेत्र मेरा मूल निवासी क्षेत्र है। यानी कि मेरी जन्मस्थली दुगड्डा गढ़वाल से लगभग 22-23 किलोमीटर पर है। हमको अपने बचपन में इस क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष पता नहीं था, लेकिन अब जब मैं भारत नेपाल संबंधों पर बातचीत करता हूँ या उसके इतिहास को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे इस भैरवगढ़ी मंदिर या लंगूरगढ़ी जो किला था उसके महत्व को समझ में आता है। इसलिए अब हम बता सकते हैं आपको कि लंगूरगढ़ी जो है वो गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक है। गढ़वाल पहले जो था वो अलग अलग जो है वो छोटे छोटे गढ़ों में या किलों में विभक्त था और उसको एकीकृत करने का काम राजा कनकपाल ने किया। तो सन 1790 में जो है वो गोरखा आक्रमण के दौरान जो है जब कुमाऊँ को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, तो उसके बाद उनकी सेनाएं जो है वो गढ़वाल की तरफ आई थी। और गढ़वाल आने से पहले ही इन सेनाओं को रोक दिया गया। लंगूरगढ़ी में बहुत 2 साल तक वो गढ़वाल पे आक्रमण की तैयारी की, लेकिन 28 दिन के युद्ध के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वापस वो नेपाल की तरफ लौट गई। और फिर 1800 में यानी कि 1803 में दोबारा से नेपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। उस दौरान जो है करीबन 1 वर्ष पहले ही जो है गढ़वाल की सेनाएं जो हैं वो पूरी तरह से भूकंप के कारण से प्रभावित थी। पूरा श्रीनगर और वहाँ का राजमहल जो है भूकंप की त्रासदी में खत्म हो चुका था। लोग बहुत बुरी तरह से निराश थे और कोई आशा की किरण नहीं थी। और ऐसे दुखद समय में जो है वो गोरखा जो राजशाही थी नेपाल के अंदर, उन्होंने गढ़वाल पर हमला किया और उसको अपने अधीन कर लिया। तो लंगूरगढ़ी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि हमारे गढ़वाल का जो है संघर्ष का एक प्रतीक भी है। और यहाँ पर जो भैरवगढ़ी का मंदिर है, एक बात ये बताई जाती है कि नेपाल के आक्रमण के बाद या गोरखा सैनिकों के आक्रमण के बाद जब 10-12 साल का उनका शासन गढ़वाल में रहा, करीबन 20 साल 25 साल का शासन कुमाऊँ में रहा,
लेकिन उनके बनाया हुआ कोई भी स्थल आज हमारे सामने मौजूद यहाँ पर नहीं है। ऐसा हम ये मान सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद या उससे पहले मुग़ल्स भारत में आए तो उनके कम से कम 500, 700, 800 साल पुराने जो है स्मारक इस देश में दिखाई देते हैं। लेकिन गोरखा सैनिकों के हिमालय क्षेत्र में या उत्तराखंड में कुमाऊँ और नेपाल गढ़वाल में आक्रमण के बाद उनके द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पर जिसको हम कह सकें कि ऐतिहासिक तौर पे उनकी निशानदेही करे। ऐसा प्रतीत होता है कि गोरखा आक्रमण का उद्देश्य कोई गढ़वाल में या कुमाऊँ में कोई नया एक शासन लाना नहीं था, बल्कि अव्यवस्था कायम करना था। और उन्होंने न कोई अस्पताल बनाया, न कोई रोड बनाए, न कोई पुल बनाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने जो है यहाँ के मंदिरों को जो है पूरे ईमानदारी के साथ में उनके प्रति अपना सम्मान रखा, और इस कारण से भैरवगढ़ी के मंदिर के प्रति भी उनका सम्मान रहा। और इसीलिए जो है उनके जाने के बाद उत्तराखंड में भैरवगढ़ी के मंदिर का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसके वर्तमान स्वरूप में आए तो कीर्ति खाल तक जो है बहुत अच्छा रोड है। लैंसडाउन से भी करीबन 20 किलोमीटर 23 किलोमीटर पे है, गुमखाल से लगभग 7 किलोमीटर है, दुगड्डा से भी 20-23 किलोमीटर पे है। तो ये जो पूरा राजमार्ग है बहुत अच्छे हैं अभी बने हुए। और यहाँ से जो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो भी जो जैसे मैंने कहा मॉडरेट है या मॉडेस्ट है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा चलने की आदत है। अन्यथा जो है वो मैदान के क्षेत्रों से जब लोग आते हैं तो अक्सर वो क्योंकि अब गाड़ियों के हर समय आराम तलबी के सिद्धांत पे चलते हैं तो उनके लिए ये बात मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो समुद्र तल से करीबन 7,500 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। और कई स्थानों पर जो है वो बहुत तीव्र जो उसके कट्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर आना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हिमालय के क्षेत्र में जा रहे हैं। और जून के महीने में भी यहाँ पर जो है अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मौसम सर्दी का हो जाता है। मौसम किसी भी समय यहाँ पर बदल जाता है, बारिश किसी भी समय आ जाती है। इसलिए आवश्यक होता है कि लोग जो आएँ वो अपने साथ में अपने ब्लैंकेट या अपने वुलन क्लोथ्स लेके आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक एक चढ़ाई जैसे जैसे हम चढ़ते हैं तो चारों तरफ अगर हम देखें तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और ये इसको हम कह सकते हैं कि अल्पाइन मिडोज़ इसके आसपास हमको दिखाई देते हैं, यानी कि जो हिमालयी क्षेत्रों में जो है जो चारागाह हैं जो पहाड़ों में बने होते हैं वो दिखाई देते हैं। और कुछ कुछ खेती भी छोटी छोटी यहाँ पर है। और पहले वैष्णव मंदिर है, फिर वहाँ से अगर थोड़ा सी आगे जाएं तो फिर एक देवी का मंदिर है, भगवती का मंदिर है, हनुमान मंदिर है। और फिर जो उसके बाद करीबन 400 मीटर ऊपर और चढ़ें तो फिर भैरवगढ़ी का मंदिर होता है। भैरव जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थानीय या उत्तराखंड के बहुत बड़े उत्तराखंड के रक्षक के तौर पर, गढ़वाल के रक्षक के तौर पर भैरव माने जाते हैं। शिव के एक अवतार हैं। और गढ़वाल में और कुमाऊँ में दोनों क्षेत्रों में जो है भैरव का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी राष्ट्रीय देव से महत्वपूर्ण हमारे स्थानीय देवता होते हैं, और भैरव हमारे नायक हैं, हमारे रक्षक हैं। इस बारे में आगे मैं बताना चाहता हूँ कि ऊपर जब हम पहुँचते हैं भैरवगढ़ी के मंदिर में तो एक प्राचीन मंदिर ही है, थोड़ा सी निर्माण कराया गया है, थोड़ा सी ईंट पत्थरों से काम कराया गया है क्योंकि यात्री वहाँ पर आ सकें। और लेकिन अभी भी उसमें पुराना जो पहाड़ का जो संस्कृति है वही दिखाई देती है। और इसलिए जो है ये समझने की भी आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से हम इसके स्वरूप को न बदलें। कई बार जो है निर्माण के नाम पे, विकास के नाम पे जो है जो मूल स्वरूप है हमारे धर्म स्थलों का उसको बदलने के प्रयास में हैं, बदल दिए गए हैं बहुत से स्थानों पर। क्योंकि निर्माण के नाम पे ठेकेदारी, फिर अपने नज़दीकियों को ठेका देना और वो सब चीज़ करके फिर उसके पूरे मूल चरित्र से उसको बदल देना एक बहुत ख़तरनाक है। हम चाहेंगे कि जो भैरवगढ़ी का ये मंदिर है, लगुरगढ़ी में स्थित भैरव मंदिर,
इसकी प्राचीनता को कायम रखा जाए और अभी जिस प्रकार से है व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर लोग आएँ और ये महसूस करते हैं। जब ऊपर पहुँचते हैं तो पूरा क्षेत्र जो है कीर्ति खाल से लेके गुम खाल तक का यहाँ से दिखाई देता है और हरे भरे पहाड़, और ऐसा लगता है कि जैसे आप आसमान पे हैं और सारी चीज़ें आपके नीचे हैं, आपने पहाड़ आसमान को छू लिया है। और एक बहुत बड़ी यात्रा थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे जन्मदिन के अवसर पे थी, मैं अपने परिवार के साथ था और सबसे पहले यहाँ क्योंकि इस ऐतिहासिक स्थल को देखना चाहता था और आपको भी दिखाना चाहता था, इसलिए भैरवगढ़ी एक अच्छी यात्रा है। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक आपके लिए अगर आपने नहीं किया है तो अच्छा है, सीखें और यहाँ पर आकर के एक ऐतिहासिक स्थल को देखें। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐतिहासिकता का एक स्मारक भी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर लंगूर गढ़ी क्यों महत्वपूर्ण है बावनगढ़ में, उत्तराखंड के हिमालय की गंगा में। आज बस इतना ही। अगले अंक में एक नई कहानी के साथ, एक नई यात्रा के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।